खबर उमरिया से। केंद्रीय मंत्री अल्पप्रवास में पहुंचे उमरिया। अनूपपुर जिले जाते समय उमरिया सर्किट हाउस में रुके थे मंत्री। स्थानीय पार्टी नेताओं ने की मुलाकात। केंद्रीय लौह एवं इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अनूपपुर के दौरे में जाते समय उमरिया रेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम के लिए रुके थे, जहां पर स्थानीय पार्टी नेताओं द्वारा उनसे मुलाकात कर स्वागत किया। दूसरे दिन सुबह मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मनीष सिंह के पिताजी का स्वर्गवास हो जाने पर पुष्पांजलि अर्पित करने उनके निवास पर पहुंचे। उसके बाद पाली की विख्यात माता बिरासनी के भी दर्शन किए। वहीं मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बहुत अच्छी पहल शुरू करने जा रही है, जिसमें स्थानीय निवास के आधार पर रोजगार देने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार की सभी भर्तियों में प्रदेश के ही युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी और बेरोजगारी की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकेगा। देखिए, एक बहुत अच्छी पहल अभी शिवराज जी ने प्रारंभ किया है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनमें मध्य प्रदेश के जो हमारे नौजवान हैं उनको स्थानीय आधार पर उनको रोज़गार देने की बात उनने किया है और उसमें प्राथमिकता मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिले, इस प्रकार की कल्पना उनने किया है। इससे जितने भी हमारे यहाँ जो राज्य सरकार की जो भर्तियां हैं उनमें उनको प्राथमिकता मिलेगी और इससे आज जो बेरोजगारी की समस्या है उसका कुछ हद तक समाधान होगा। वहीं निजी क्षेत्र के उद्योग धंधों में स्थानीय स्तर पर प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पहल की गई है। जिले में कई वर्षों से सुदामा महावीर पावर इकाई परियोजना को प्रक्रिया में लाने व शुरू होने से भी स्थानीय व प्रभावितों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो प्लांट की बात आई है, यहाँ अभी ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है कि सुदामा महावीर विद्युत प्लांट ये यहाँ स्थापित होना है, काम शुरू होना है, इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो इसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पिछले समय कुछ MOU हुए और इसके कारण यहाँ बहुत सारे लोग आए भी हैं। ये ज़रूर है कि लोग या परिवार प्रभावित हुए हैं। कोशिश इस बात के लिए है कि जो अफेक्टेड लोग हैं या प्रभावित परिवार हैं उनको उन उद्योगों में अवसर मिले। और MSME की जो बात मैंने किया है कि जितना इसको हम प्रेफरेंस देंगे तो अगर एक उद्योग हमारा एक यूनिट चालू होगा तो उसमें से 10, 25, 50, 100 लोगों को रोज़गार मिलेगा। ऐसे हज़ारों की तादाद में जब उद्योग धंधे बढ़ेंगे, ख़ासतौर से मंझले छोटे उद्योग, तो उनको लाभ मिलेगा, हमारे स्थानीय लोगों को और अवसर मिलेगा। तो यही एक तरीका। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा के परफॉर्मेंस को लेकर कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में 41% वोट बैंक भाजपा के पास था और 40% कांग्रेस के पास। वहीं पिछले 15 माह की कांग्रेस सरकार ने आदिवासी युवाओं, कर्मचारी व किसानों को लेकर झूठा वचन पत्र दिखाकर गुमराह किया और 114 सीट जीते। वहीं नतीजा रहा कि आपसी खींचतान और वादा खिलाफी के कारण कांग्रेस के 24 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और पद से इस्तीफा दे दिया। अब भाजपा ने सरकार बनाई है और उपचुनाव में हमें 10 सीट चाहिए बहुमत साबित करने के लिए, लेकिन हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें। 27 सीटों का जो चुनाव होगा, पार्टी का हमारा आधार है मध्य प्रदेश में। 41% वोट हमारा अभी भी था 19 के चुनाव में। 40% कांग्रेस का वोट बैंक है। अगर जनसमर्थन की दृष्टि से देखें तो हमारा काम बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस भी है। 15 साल सरकार ने काम भी किया। पिछले 15 महीने में देखें जो सरकार थी
बहुत सारी घोषणाएं लोगों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, नौजवानों के साथ में, शिक्षा कर्मचारी, किसान, सबके साथ में इस प्रकार का एक वचन पत्र उन्होंने झूठे आश्वासन दिया और इसके कारण लोग प्रभावित हुए और इससे हमारी कुछ सीटें कम हो गई। 108 हम जीते, 114 कांग्रेस की, वो भी कोई बहुमत में नहीं थे, परंतु कुछ निर्दलीय हमारे 4 थे, इनको लेकर के वो सरकार में थे। आपस के झगड़े, उनके आपस के विवाद के चलते 24 लोगों ने रिजाइन किया सामूहिक तौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में। तो स्वाभाविक है जब 24 लोगों ने रिजाइन किया तो 108 हमारी जो संख्या थी, तो गवर्नर ने हमको सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया और हम सरकार बनाए। आज जरूर है कि ये जो संकट है, इस संकट से हम जूझ रहे हैं, पूरा देश और दुनिया भी जूझ रहा है, परंतु चुनाव का जहाँ तक सवाल है, निश्चित तौर से हमको जो संख्या चाहिए 10, और निश्चित तौर से स्पष्ट तौर से हम बहुमत के आधार पर इन चुनावों को जीतेंगे। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें।